नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोचित्र कथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कल्लू के कारनामे। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। सुमंगली के जंगल में बहुत से प्राणी सुख चैन से रहते हैं। उनके खाने के लिए हरी भरी घास और मीठे मीठे फल बहुत हैं वहाँ। और सुमंगली में शेर चीते भी तो नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जंगल खतरे से बिल्कुल खाली है। यहाँ सकाल नाम का सियार और मकरू नाम का मगरमच्छ, दो बड़े दुष्ट प्राणी भी रहते हैं, जो हर समय किसी न किसी को मारने की योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन उनकी योजनाएं असफल ही रहती है, क्योंकि सुमंगली में कल्लू नाम का बड़ा होशियार कौवा रहता है, जो हर प्राणी को बचा लेता है। वो कैसे? बस यही तो पढ़ना है इस चित्रकथा में, कल्लू के कारनामे। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कल्लू और क्रोधी सांड। बहुत दिन हो गए मैं अपने दोस्त सोनू मुर्गे से नहीं मिला। क्यों ना आज ही उससे मिलने जाऊं। हाँ, यही रहता है सोनू। अब देखूं वो है कहाँ। वो रहा सोनू। तभी संभलो कल्लू। अपने पीछे भयानक आवाज सुन आए। ये आवाज कैसी? अगले पल उस सांड को अचानक क्या हो गया है सोनू? तुम्हारे उस रस्सी पर बैठने से वो लाल कपड़ा हिलने लगा था, और यदि कोई लाल कपड़ा उसके सामने हिलाए तो उस सांड को गुस्सा आ जाता है। कमाल है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। अब छोड़ो भी इस बात को। कितने दिनों बाद आए हो तुम। आओ, अपनी भाभीयों से मिलो और हमारे साथ खाना भी खा लो। उसी समय बाहर, वहाँ उस घर में मुर्गियां हैं मकरू। कुत्ते भी पहरे पर नहीं हैं। अपने मालिक के साथ गया होगा कमबख्त। मौका अच्छा है, मैं अंदर जाकर दो चार मुर्गियां चुरा कर लाता हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। और अगर कुत्ता आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं पिछले दरवाजे से निकल भागूंगा, समझे? ठीक है ठीक है। सकाल तो अंदर जा रहा है। यदि अब कुत्ता आ गया तो बाप रे। मैं चलकर पिछले दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ। अंदर तो आ गया। अब देखूं मुर्गियाँ कहाँ हैं। वाह, क्या तकदीर है। बड़ा मोटा मुर्गा है वहाँ। कल्लू, इस बोरे में कुछ मूंगफली है। सोनू, पहले ही तुमने बहुत खिलाया है। थोड़ी सी तो मूंगफली खा ही लो कल्लू। आए, सकाल यहाँ। सोनू, बचो, सकाल तुम्हारे पीछे है। वाह, तुम कितने समझदार हो मुर्गे। तुम्हें ले जाने के लिए बोरा भी है तुम्हारे साथ। सोनू, डरो नहीं, मैं ही कुछ करता हूँ। कल्लू, अब तो तुम सिर्फ अपने दोस्त के श्राद्ध की तैयारी कर सकते हो। ये एक ही मुर्गा मकरू और मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। पिछले दरवाजे से खिसक जाऊं, मकरू को पता भी नहीं चलेगा। अय सकाल, मैं यहाँ हूँ। ये बेवकूफ़ मगरमच्छ यहाँ कैसे आ पहुँचा? बेहतर है सामने वाले दरवाजे से भाग जाऊं। सकाल, सकाल। लगता है कल्लू भी चोरियां करने लगा है। ना जाने उस कपड़े का क्या करेगा, पागल। हाँ, वो रहा सांड। प्यारे वृषभराज, यहाँ देखो तो। और कल्लू सांड के आगे लाल कपड़ा उसे दिखाने लगा, और सकाल की तरफ भागने लगा। आह! सोनू, बाहर आ जाओ। कल्लू, आज अगर तुम ना होते तो मेरा बचना मुश्किल था। मगर उस दुष्ट सियार ने तो मुझे छोड़ा कैसे? और वो है कहाँ? मैं देख कर आता हूँ कि वो अभी कहाँ और किस हालत में है। साकाल, तुम मेरे जैसे अच्छे दोस्त को फंसाना चाहते थे। ये बात शायद उस सांड को पसंद नहीं आई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुशल शिकारियों का उपदेश। अरे, ये कौन है सकाल? ये है मेरा भतीजा सुक्कू।
इसे शिकार करना सिखाना है। कोई फिक्र मत करो, इसे शिकार करना मैं सिखाऊंगा। नहीं, इसे तो मैं खुद ही सिखाऊंगा, क्योंकि हम सियारों का शिकार करने का अपना खास तरीका होता है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं वो तरीका। नहीं, वो गोपनीय है। अरे, ये सुक्कू कहाँ गायब हो गया? सुक्कू, यहाँ आकर क्या कर रहे हो बेटे? उस गिलहरी के पाँव में मोच आ गई है, इसलिए उसकी पेड़ पर चढ़ने में मदद कर रहा था सकाल चाचा। सुनो सुक्कू बेटे, हम यहाँ दूसरों की सहायता करने नहीं बल्कि शिकार करने आए हैं। ये सुक्कू तो बड़े ही कोमल हृदय का है। ये क्या ये क्या खाक शिकार बनेगा? ये क्या खाक शिकार करेगा? खैर छोड़ो, पहले इनसे मिलो। ये हैं तुम्हारे मकरू चाचा। नमस्ते मकरू चाचा। चाचा? आज तक मुझे किसी ने चाचा नहीं कहा था। बड़ा अच्छा लग रहा है सुक्कू के मुंह से मकरू चाचा कहना। सुनो सुक्कू बेटे, शिकार करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुम इस संबंध में मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। हम मगरमच्छ तो जन्म से अच्छे शिकारी होते हैं, क्योंकि हम बहुत चालाक होते हैं और बड़े निडर। तभी सकाल कोई आवाज़ सुनकर चौंका। ये आवाज़ कैसी है? तुम्हारा सकाल चाचा भी मुझसे कई बातें सीख गया है। मूर्ख, बकबक बंद कर। सकाल गुस्सा होता है तो कुछ भी कह देता है। उसके सौभाग्य से उसे मुझ जैसा समझदार दोस्त मिला है। देखा तुमने, उसने मुझे मूर्ख कहा, फिर भी मैं चिढ़ा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सहनशील हूँ और बहुत आए। ये सुक्कू कहाँ गया? सुक्कू, यहाँ क्या कर रहे हो सुक्कू बेटे? उस कौवे को देख रहा था मकरू चाचा। उस नालायक कौवे का नाम कल्लू है, उससे बचकर रहना। मगर कल्लू चाचा बीमार हैं। अरे, ये तो किसी को भी चाचा कह देता है। कैसे बेर हैं ये, जिन्हें खाते ही खांसी आती है। खक खक। मकरू, सक्कू, जल्दी यहाँ आओ, एक खरगोश है यहाँ। खरगोश? आहा, कहाँ है? कहाँ है खरगोश? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम सियारों जैसी चालाक आंखें क्योंकि तुम्हें सियारों जैसी चालाक आंखें नहीं मिली है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम सियारों का शिकार करने का अपना खास तरीका होता है। उस झाड़ी के हिलने कांपने से ही मैं कह सकता हूँ कि अंदर खरगोश छिपा है। मगर क्या खरगोश इतने जोर जोर से झाड़ी हिला सकता है सकाल चाचा? क्यों नहीं, ठहरो, मैं अभी उस खरगोश को पकड़ कर लाता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। मकरू चाचा, अगर खरगोश की जगह कोई बड़ा प्राणी वहाँ हुआ तो फिर क्या होगा? धीरज रखो सुक्कू बेटे, शिकार करने का पहला सबक यही है कि शिकारी बड़ा निर्भय हो। अब देखते रहो तुम्हारे चाचा किस फुर्ती से खरगोश पकड़ता है। भगवान करे वहाँ खरगोश ही हो। आ बाप रे, सकाल चाचा को ही किसी ने पकड़ लिया है। लगता है काफी बड़ा खरगोश है। अरे, मैं मर गया। बाप रे, उस दुष्ट पासा अजगर ने सकाल को पकड़ लिया है। अब क्या होगा? बचाओ, मुझे बचाओ। मकरू चाचा, कुछ कीजिए, सकाल चाचा को बचाइए। मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचकर, देखो पासा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सकाल को छोड़ दो। अगर उसे खाओगे तो तुम्हारा ही पेट खराब हो जाएगा। कोई हल ना निकलते देख, बचाओ, कोई तो मेरे चाचा की सहायता करो। कल्लू चाचा, आप ही कुछ कीजिए, मेरे चाचा को पासा ने पकड़ लिया है। इस बच्चे के कहने पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, एक तरकीब सूझी है। अगले पल, आओ सुक्कू, दिखाओ कहाँ है तुम्हारे चाचा। कुछ क्षण बाद, पासा, पासा, जरा ऊपर देखो। पासा के ऊपर देखते ही गटक, लेकिन अगले ही क्षण खक खक। भागो, भागो यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू चाचा, अगर आप ना होते तो। ठीक है बेटे, लेकिन पहले देखो तो तुम्हारे चाचा कहाँ हैं। सकाल चाचा, मकरू चाचा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। रुकिए रुकिए। खक खक।
इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मकरू की शक्ति। एक दिन कल्लू यूं ही जंगल की सैर कर रहा था कि अचानक, अरे वो मगरमच्छ वहां क्या कर रहा है? मकरू, तुम अपना नदी किनारा छोड़कर इस टीले पर क्या कर रहे हो भाई? यह नालायक कौवा यहाँ भी आ टपका। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नदी का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए यहाँ जरा धूप खाने बैठा हूँ। और सकाल वहाँ क्या कर रहा है? वो भी धूप खा रहा होगा, लेकिन वो तो पेड़ के नीचे छांव में खड़ा है। तो फिर मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। फिर मैं खुद पता करके आता हूँ, नालायक। मकरू पहाड़ी पर और सकाल उस पेड़ के नीचे। जरूर कोई बात है, किसी हिरन या अन्य प्राणी की जान खतरे में है। ओह, उस पेड़ की वो शाख लगभग टूट ही गई है और ये किसी जोरदार धक्के से। ओह, अब मैं इनकी पूरी योजना समझ गया। जल्द ही मकरू, मैं समझ गया सकाल वहाँ क्या कर रहा है। समझ गए? हाँ, और ये भी समझ गया कि तुम्हें यहाँ से क्या करना है। वो भी? हाँ, तुम्हें यहाँ से ये पत्थर धकेलना है ना? मैं क्यों पत्थर धकेलने लगा? ताकि उस पेड़ की शाख टूटकर किसी प्राणी पर गिर जाए और और फिर सकाल और तुम उस प्राणी का मांस खा सको। तो सकाल ने तुम्हें सब बता दिया है। ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम इतना बड़ा पत्थर धकेल कर गिरा पाओगे? क्यों वे कौवे, क्या तुझे मेरी ताकत पर शक है? ले, अभी दिखाता हूं तुझे अपनी ताकत। उसी समय नीचे, आहा, तीन बड़े बड़े सांबर। आओ मित्रों, देखो तो कैसे ताजा ताजा हरी भरी घास उगी है यहाँ। क्या उस सियार पर यकीन करें? क्या सोच रहे हो मित्रों? आओ, पेट भरकर घास खा लो। आओ। तभी धड़ाम धड़ धड़। अये, ये आवाज़ कैसी है? उस मगरमच्छ की अकल मारी गई है शायद, जो इतनी जल्दी धड़ाम धड़। क्यों कल्लू, देखी मेरी ताकत? बस एक झटका दिया और पत्थर नीचे। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। अरे ये क्या, सकाल तो कहा था कि पत्थर गिराकर हिरन मार गिराएंगे, लेकिन ये तो खुद ही गिर गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक और असफल योजना। आहा, खरगोश मकरू, मैं चुपके चुपके आगे जाता हूँ और तभी फड़ फड़। अये, ये क्या कर रहे हो? वो तो हमारा खरगोश था। हाँ, उसे पहले हमने देखा था। माफ़ करना भाई साहब, मुझे शिकार करने की आदत नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, भला गीद भी कभी शिकार करते हैं? तुम तो बचे खुचे पर पेट भरने वाले पक्षी हो। हाँ, लेकिन क्या करूं, कुछ बचा खुचा रहता ही नहीं है आजकल। सब स्वार्थी हो गए हैं। क्षमा कीजिए और आज्ञा दीजिए, मैं चला। ए, रुको रुको, अगर चाहो तो तुम हमारे साथ शिकार कर सकते हो। हम तो बड़े कुशल शिकारी हैं। हाँ, खास तौर पर मैं। सकाल, कल मैंने वो बड़ी मछली किस चालाकी से पकड़ी थी, याद है ना? मछली की बात छोड़ो मकरू, उस दिन हमने जो हाथी मारा था। हाथी? बाप रे, आप हाथी का भी शिकार करते हैं? कौन सा हाथी सकाल? बेवकूफ़, याद नहीं? वो उस दिन का तीसरा हाथी। पहले दो तो हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि ये बड़े दुबले पतले से थे। याद आया? दुबले पतले हाथी छोड़ो भी, ये मेरा दोस्त भुलक्कड़ है। क्या तुम हमारे साथ शिकार करोगे? वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बहादुर शिकारियों के साथ शिकार करने का मौका मुझे मिल रहा है। ये दुष्ट जोड़ी और गीद जैसे सरल पक्षी एक साथ। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें इतना ही करना है कि ऊंचाई से शिकार देखकर उसे हमारी तरफ हाँकना, फिर हम उसे मारेंगे और तीनों मिलकर खाएंगे। वाह, इतना तो मैं आसानी से कर सकूंगा। लो, ये मैं चला। सकाल, तुम कौन से हाथी की बात कर रहे थे? कब मारा था हमने हाथी?
भूल जाओ हाथी को और अपने नए मित्र को देखते रहो। देखो, वो गोल गोल उड़ रहा है, मतलब उसने कुछ देखा है। अब वो नीचे जा रहा है, मतलब शिकार आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तभी, बाप रे, वो गीत तो बेचारा सुरंगी हिरनी का पीछा कर रहा है। अब क्या होगा? कैसे बचाऊंगा उस बेचारी को? हाय रे दैया। देखा, देखो मकरू, वो हिरनी उस गुफा में घुस गई है। हम गुफा के नज़दीक चलते हैं। मैं उसे डराकर बाहर लाता हूँ और तुम देखते रहो सकाल, मेरी दुम का एक ही प्रहार क्या काम करता है। उन तीनों की नज़र से बचकर कल्लू भी गुफा में घुस गया था। सुरंगी, तुम उस गेट से क्यों डर गई हो? कल्लू, वो ऐसा झपटा कि मैंने देखा ही नहीं कि गीध है या घड़ूर। ओई माँ, अब मेरा क्या होगा? मकरू और सकाल मेरे पीछे लगे हैं। वे नज़दीक आ रहे हैं। सुरंगी खुद थोड़ी हिम्मत दिखाए तो कुछ हो सकता है। देखो सुरंगी, एक तरकीब सूझी है मुझे। तुम खुसुर फुसुर। तभी, वाह कल्लू, तुम यहाँ भी हो। अब देखें इस हिरनी को कैसे बचाते हो। अगर आज तुम बीच में आ अगर आज तुम बीच में आए तो हम तुम्हें भी खा जाएंगे। सुरंगी, भागो। सुरंगी, छलांग मारो। तड़ाक। समझ में नहीं आता सकाल की योजनाएं कभी सफल क्यों नहीं होती। मैं तो हिरनी हिरनी पर प्रहार किया था, ये दोनों कैसे गिर गए। खैर, अब जाऊं, सकाल को होश आएगा तो मुझे ही दोष देगा। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है और इसी के साथ ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।